वो कहते हैं ना, जब इरादे नेक हो तो दुनिया आपके पीछे चल पड़ती है। यही हुआ मलमलिया में, जब सत्यदेव प्रसाद सिंह ने एक नेक इरादे से मलमलिया के लोगों को एकजुट करने के लिए कैंडल मार्च निकालने की ठानी, तो पूरा समाज उनके पीछे चल पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप द देसी अड्डा से जुड़ चुके हैं। देखिए, मलमलिया ट्रिपल हत्याकांड के बारे में सब जानते हैं और आप ये जानते हैं कि किस तरह से वहां इस हत्याकांड को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इस मामले में जब स्थानीय पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने कमान संभाली और लोगों को एकजुट रहने की अपील की, तो फिर पूरा समाज उनके पीछे चल पड़ा। मलमलिया में कल शाम देर रात कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च निकालने का उद्देश्य ये था कि एकजुटता के साथ जातीयता का रंग देने का जो प्रयास चल रहा है उसका विरोध किया जाए, अपराधियों का विरोध किया जाए, अपराध का विरोध किया जाए और किसी भी कीमत पर अपराधी को जल्द से जल्द उसे सजा दिलाई जाए। प्रशासन से मांग भी था और समाज में एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए सब धर्म के लोग और सब जाति के लोग सत्यदेव प्रसाद सिंह के पीछे पीछे चल पड़े। मलमलिया में जो कैंडल मार्च निकला उसका नेतृत्व सत्यदेव प्रसाद सिंह कर रहे। पिछले दिनों आप सभी को पता है, पिछले दिनों इसी जगह 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। मरने वाले सभी राजपूत जाति के थे और जिस पर इसका आरोप लगा है वो भूमिहार जाति के थे। इस घटना के बाद तरह तरह से इसे जातीय रंग देने का प्रयास किया जाने लगा। देश और प्रदेश से बड़े बड़े नेता कौरिया गांव पहुंचने लगे, जो मृतक का गांव है, जो पीड़ित परिवारों का गांव है, और इसी गांव के पंचायत, जिस पंचायत में ये गांव पड़ता है, उसी में पूर्व विधायक जो सत्यदेव प्रसाद सिंह का गांव। बरसों से इसी गांव में इन्हीं लोगों के बीच वे रहते हैं और इसलिए वो सबको जानते हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन है। दोषी के खिलाफ उन्होंने कड़ा एक्शन लेने का संदेश दिया शुरू में ही और प्रशासन पर ये आरोप लगाया कि प्रशासन अगर ये चाहती तो ये घटना रुक सकता था। सत्यदेव प्रसाद सिंह का भूमिका इस मामले में शुरू से सराहनीय रहा। वो सभी जाति के लोगों को एकजुटता के साथ अपराध के खिलाफ बुलंद आवाज करने के लिए आवाज उठाते रहे। हालांकि देश और प्रदेश से कई नेता आए यहाँ और जातीय रंग देकर चले गए और जाति की बातें करके चले गए, लेकिन जिन लोगों को यहाँ रहना है उनको आपसी सौहार्द चाहिए और न्याय चाहिए उस परिवार के लिए जिनके साथ ये घटना घटी है। और इसीलिए सत्यदेव प्रसाद सिंह 24 घंटे इस मिशन में लगे हैं और उसका ताजा नतीजा आप सामने देखेंगे कि सत्यदेव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। अभूतपूर्व कैंडल मार्च था ये, लोग पीछे चल पड़े और आप जानते हैं कि जब इरादे नेक होते हैं तो उस नेक इरादे के पीछे दुनिया चल पड़ती है। अब देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से इसे जातीय रंग देने का प्रयास किया गया है इस मामले को, वो मामला कहीं न कहीं से एनडीए को नुकसान पहुंचाने वाला है और इसे और हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसे कौन हवा दे रहा है, किसे इसका नफा होगा और किसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आप सब जानते हैं। इस मामले में मैंने कई वीडियो आपके सामने भेजा है और ये कहा भी है कि देखिए, उन्माद जो है वो थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में जब शांत होता है तब पता चलता है कि आपने क्या गलती किया है। जिस आरोपी ने तैश में आकर इस घटना को अंजाम दिया है, क्या आप जानते हैं कि उसका दिन अच्छा रहने वाला है? उसका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आप देखेंगे, आपके सामने एक से एक घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। तैश में आकर कोई काम यदि करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा भी इस क्षेत्र के नौजवानों से, खास करके सभी जाति और सभी धर्म के लोगों से
ये निवेदन है कि द देसी अड्डा ये कहता है आपसे कि आप शांति बरतें, अपराध और अपराधी के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास न करें। ये प्रयास कभी भी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होता और यदि इसका दुष्परिणाम सामने आता है तो सबको भोगना पड़ता है। सत्यदेव प्रसाद सिंह पुराने नेता हैं, इसलिए वे जानते हैं कि किस तरह बदले के आग में झुलसकर परिवारें तबाह हो जाती हैं, गांव और समाज तबाह हो जाता है। इसलिए वे एकजुटता और एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कई नेता आए और उन्होंने प्रयास किया कि इसे जातीय रंग दे दिया जाए। कई नेता ऐसे भी आए जिन्होंने प्रयास किया कि ये मामला सुलझ जाए, ये मामला जाति का नहीं बल्कि ये मामला अपराध का है, इस मामले में कहीं ना कहीं से शराब का एंगल है। अब देखिए ना, जिस शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार इतनी तत्पर रहती है, वो शराब कांड न जाने बिहार में कितनी घटनाएं करा गया, वो शराब कांड न जाने कितने नौजवानों का भविष्य तबाह कर गया, न जाने कितने को अपराध में ढकेल गया। अब भी सरकार यदि नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी? एनडीए के बड़े बड़े नेता आए हैं और वे जानते हैं कि किस तरह से बिहार में शराब और शराब का नेटवर्क चल रहा है। इस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं होता? जातियों पर आवाज उठाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जो इस घटना का मूल जड़ है उस पर कैसे प्रहार किया जाए? कोरिया के लोग जो ये कह रहे हैं कि शराब और शराब का विरोध कर रहे थे, इसे बंद होना चाहिए, तो क्यों नहीं इस पर सरकार प्रयास कर रही है कि जो शराब और शराबियों का नेटवर्क चल रहा है उसे कैसे ध्वस्त किया जाए? आप सब जानते हैं कि इस गांव के कई लोग पिछले दिनों जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं और जिसका कोई खोता है दर्द वही जानता है। और इसीलिए लोगों को इस बात का डर था कि कहीं फिर से ऐसी घटना न घट जाए और लोग शराब का विरोध कर रहे थे, अवैध शराब का जो वितरण हो रहा था यहाँ उसका विरोध कर रहे थे और निर्दोष लोग मारे गए। अब देखिए, इस मामले में जो आरोपी पक्ष है उसका भी घर जलाया गया है, उसके भी चिमनी को लोगों ने तोड़फोड़ किया है और कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है कि जो अपराधी है उसका कोई बचाव करे। इसलिए दोनों जातियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि समाज रहेगा, सामाजिक समरसता रहेगी, तभी जाति भी रहेगी और जाति रहेगी तब वो रहेंगे। तो इसलिए नौजवानों को मेरा अपील है कि इस मामले पर संयम बरतने की ज़रूरत है और बहकावे में नहीं आना है, अफवाह में नहीं पड़ना है। यदि आप अफवाह में पड़ गए तो समझिए कि आप जो अपने लिए नुकसान करेंगे उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मेरी बातें कईयों को बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन जाकर पूछिएगा उन नौजवानों से जो नेताओं के चक्कर में आकर फंस गए हैं। कहीं न कहीं बाद में उन्हें उनके पीछे चलना पड़ता है और इसीलिए मैं अपने पत्रकारिता के 25 वर्षों के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, अपराध और अपराधी के खिलाफ तो बोलना है लेकिन जातियों का विष नहीं बोना है। समाज में एकजुटता और समरसता लानी है। तो चलिए, हमारा तो प्रयास यही है। आपका प्रयास क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए और अपने स्तर से भी ये अपील कीजिए कि समाज सामाजिक समरसता से चलता है, न कि आपसी बैर और द्वेष से। तो चलिए, अभी हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।